हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एमएस पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में हम काम कैसे करते हैं और इसको ओपन कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए, स्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं और यहाँ पावर पीएनटी या पावर पॉइंट, देखिए पावर पॉइंट पीओ लिखते ही आ गया। अब इसको क्लिक कर दीजिए तो ये हमारा ओपन हो गया। ठीक है, देखिए इस तरीके से ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद देखिए इस तरीके से पेजेस दिखा रहा है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, वेलकम टू पावर पॉइंट, इस तरीके से बना बनाया भी कुछ फॉर्मेट है। तो हमें ब्लैंक चाहिए तो हमने ब्लैंक क्लिक कर लिया। ठीक है, अगर हम इसको शॉर्ट तरीके से ओपन करना चाहते हैं तो विंडोज प्लस आर क्लिक करेंगे, रन बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए पावर पीएनटी लिखेंगे, देखिए ऑलरेडी पहले से यहाँ नीचे लिखा हुआ है। आप इसको क्लिक कर कर ओके कर लीजिए। पावर पीएनटी आपको किस तरीके का चाहिए, ब्लैंक चाहिए, क्या चाहिए, आप इस तरीके से, या बना बनाया कोई ओपन करना है तो आप बना बनाया कोई क्लिक कर कर क्रिएट कर लीजिए। तो देखिए एक बना बनाया थीम्स आ गया। इस तरीके का भी आपके पास स्लाइड ओपन हो जाएगा। तो अगर हमको ब्लैंक पे काम करना है तो हम ब्लैंक वाला ले लेते हैं। तो ये हमारा देखिए पावर पॉइंट ओपन होते ही हमको ये इस तरीके से स्लाइड दिख रहा है और हमारे ऑप्शंस भी दिख रहे हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन, ये सारे जितने भी है सारे टैब्स दिए हैं। सारे टैब के अलग अलग यूज है, हम लोग पढ़ेंगे। ऊपर में हमारा पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट का नाम लिखा है टाइटल बार में, और इधर कंट्रोलर बटन है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, ये सारी चीजें। इधर क्विक एक्सेस टूल बार और इधर फाइल से हम चीजों को सेव करना, ओपन करना, ये सब देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस पे काम कैसे करते हैं। तो देखिए अभी हमारे पास एक ही स्लाइड है और मुझे स्लाइड लेना है, तो आप स्लाइड में क्लिक करेंगे। स्लाइड में क्लिक करने के बाद आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे। आपको जितनी भी स्लाइड लेना है आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करते जाइए, स्लाइड ले लेंगे। और यहाँ पर अगर नीचे पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आपको दिखाएगा कि टू कंटेंट में का स्लाइड लेना है, टाइटल स्लाइड्स लेना है, किस तरीके का आपको स्लाइड्स लेना है। तो आप देखिए उस तरीके का स्लाइड आपके पास आ जाएगा। ओके, तो आपको जिस तरीके का भी स्लाइड लेना है ले सकते हैं। और लेआउट क्या होता है कि ये हमको स्लाइड जो लिए हैं, अब इस तरीके का डिजाइन का स्लाइड नहीं चाहिए, इसी स्लाइड के जगह मुझे नेक्स्ट स्लाइड चाहिए टू कंटेंट वाला। तो देखिए आप इस तरीके से टू कंटेंट क्लिक कर दिए तो चौथा स्लाइड हमारा क्या था, टाइटल का था, वो हटकर हमारा टू कंटेंट आ गया। अगर आप इसको भी चेंज करना चाहते हैं तो लेआउट से जाकर अगर आप कंटेंट विद कैप्शन क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से वन कंटेंट और बाकी कैप्शन का इस तरीके का स्लाइड आ जाएगा। और भी स्लाइड को आप, लेआउट का मतलब होता है कि अगर जो स्लाइड आप पहले से लिए हैं उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम उस स्लाइड का डिजाइन चेंज कर सकते हैं। रीसेट का मतलब है कि जो पहले लिए थे। सेक्शन का मतलब होता है जब मान लीजिए कि हम बहुत सारा स्लाइड लिए हैं और हर स्लाइड को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करना चाहते हैं, तो इसको हमने पहले सेक्शन में कर दिया तो ये हमारा पहला सेक्शन आ गया। और यहाँ से हम तीसरे से नेक्स्ट इसको अलग सेक्शन में करना चाहते हैं तो यहाँ भी एक सेक्शन ऐड हो गया। पांचवे के बाद भी हम अलग अलग सेक्शन में यहाँ डिवाइड ऐड करना चाहते हैं तो इस तरीके से हमारा सेक्शन देखिए हो गया। अब सेक्शन का नेम भी रीनेम करना चाहते हैं कि हमने इसको क्या कर दिया, इस वाले सेक्शन को, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम इसको क्लिक किए और रीनेम सेक्शन पे क्लिक कर दिए, इसको बी नाम से सेक्शन बी लिख दिए, रीनेम पे क्लिक कर दिए और ऊपर चलते हैं, हम इस सेक्शन का नाम कर देते हैं ए। ठीक है, तो देखिए नाम हो रहा है चेंज, ये अलग अलग सेक्शन में। इस सेक्शन को चेंज करना है, आप कर्सर को क्लिक करिए, सेक्शन पे जाइए और इसको भी रीनेम कर लीजिए। तो ये हमारा 3 सेक्शन हमने बनाया, तीनों सेक्शन का ABCD नाम रख लिया। ठीक है, ABC। अब क्या है कि सेक्शन में और भी ऑप्शन दिया है कि आप कोलैप्स बनाएंगे सबको, तो आप देखिए कोलैप्स बन जाएगा। आप जब क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अगर हटाना है तो आप इसको हटा दीजिए। ठीक है, एक्सपैंड ऑल कर देंगे, आ जाएगा। अब उसके बाद एक ऑप्शन है रिमूव ऑल सिलेक्शन, रिमूव सेक्शन। रिमूव सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो एक एक सेक्शन रिमूव होगा, रिमूव ऑल सेक्शन करेंगे तो सारे के सारे सेक्शन रिमूव हो जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से सेक्शन का यूज करते हैं। बाकी देखिए कि अगर हम कोई टेक्स्ट को टाइप करते हैं तो हमको उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होता है। अगर ये मान लीजिए कि टेक्स्ट बॉक्स कहीं नहीं दिया, ये ब्लैंक स्लाइड है, ब्लैंक स्लाइड है, तो इसके लिए हमको इस तरीके से कोई चीज टाइप नहीं होगा। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स होना ही होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग यहाँ नहीं टेक्स्ट बॉक्स है तो आप इसको इंसर्ट में जाकर आप इंसर्ट कर लीजिए, एक टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए। ठीक है, ताकि इसमें कोई भी चीज टाइप हो सके। ठीक है,
तो हमने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, ब्लैंक था इसलिए। अब आपको जो भी लिखना है कि कंप्यूटर के बारे में कुछ लिखना है, ठीक है, मान लें कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जो भी लिखना है। इस तरीके से हमको, अब ये टेक्स्ट हम लिख लिए। अब ये टेक्स्ट को हम इस तरीके से क्या करते हैं, अब मूव ऑन भी इस तरीके से कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं यहाँ से भी, या आपको कहीं भी यहाँ से वहाँ मूव ऑन कर सकते हैं, कहाँ भी ले जाना है। अगर आप इसको साइज को बड़ा करना है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ से देखिए साइज बड़ा हो रहा है। अब यहाँ देखिए फॉन्ट यहाँ से चेंज हो रहा है, आपको किस तरीके का फॉन्ट चाहिए, ठीक है। बोल्ड करना है, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है। अगर आप इस पे इफेक्ट डालना है, या क्रॉस आपको बताए ही थे, पहले हम लोग एमएस वर्ड में ये सब पढ़ चुके थे, ये सारे ऑप्शन दिए थे। स्ट्रिक्ट में क्या होता है कि बीच से क्रॉस हो जाता है। ये दे रहा है कि नॉर्मल करना है, लूज करना है, वेरी लूज करना है, तो इस तरीके से इसका आप टेक्स्ट के बीच का स्पेस का कर सकते हैं, ओके। अगर आप केस चेंज करना चाहते हैं, सेंटेंस केस, लोअर, अपर, तो ऑलरेडी पूरा कैपिटल हो जाएगा, कैपिटलाइज या टूगलेट में, तो इस तरीके से हम इसको चेंज केस करते हैं, बड़ा छोटा, अगर छोटा लिखे तो बड़ा, बड़ा लिखे तो छोटा, या सेंटेंस केस, ये सारी चीजें देखिए। यहाँ से भी साइज बड़ा होता है, यहाँ से भी बड़ा होता है, यहाँ से छोटा होता है। अगर क्लियर कर देंगे तो फॉर्मेट हमारा क्लियर हो जाएगा, जो पहले फॉर्मेट में था उस फॉर्मेट में देखिए आ गया। तो हम इसको फिर से फॉर्मेटिंग ले लेते हैं। अब ये देखिए अनसेलेक्ट क्यों हो गया, क्योंकि कहाँ काम करेंगे, ब्लैंक शीट पे, ब्लैंक स्लाइड पे काम करेंगे नहीं, तो इसलिए आप कर्सर को यहाँ क्लिक करिए। तो जैसे ही क्लिक करेंगे किसी भी टेक्स्ट या पिक्चर इमेज जो भी लिए रहेंगे, तो सारे के सारे ऑप्शन क्या आ जाते हैं, आपके सेलेक्ट हो जाते हैं। कलर लेना है तो आपको कौन सा कलर लेना है आप ले लीजिए, ठीक है। मोर कलर्स ऑप्शन में जाइए, आपको किस तरीके का कलर चाहिए, आप यहाँ से भी इसको, या कस्टम कलर से भी आप यहाँ से आप ओके कर लीजिए, आपको जो भी कलर लेना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप कलर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए कट कॉपी पेस्ट, कट कर देंगे तो कट जाएगा, पेस्ट कर देंगे पेस्ट हो जाएगा। अगर आप इसको कॉपी कर कर पेस्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर लिए और कॉपी कर लिए, और जितना बार आप पेस्ट करेंगे वो क्या होगा, पेस्ट होते जाएगा। आप बाहर कर्सर क्लिक करेंगे अनसेलेक्ट फिर हो जाएगा, क्योंकि आपके टेक्स्ट बॉक्स में सेलेक्ट होना चाहिए। फॉर्मेट पेंटर आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी भी बता देते हैं कि ये सेम फॉर्मेटिंग का काम करता है। मान लीजिए कि हमने इस पे कुछ टेक्स्ट लिखा, ठीक है, और यहाँ पर हम उसके बारे में लिख दिए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ, there are two types of memory, इस तरीके से हमने कुछ लिखा। अब यहाँ सेलेक्ट करेंगे इसको, अब इसको सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर कर, अब इसको देखिए क्लिक कर दिए तो ये हमारा सेम पहले वाले फॉर्मेट में आ गया। अगर आप इसको सेलेक्ट कर कर यहाँ फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करते हैं तो आपको जहाँ जहाँ फॉर्मेट पेंटिंग लेना है आप इस तरीके से ले सकते हैं, ओके। यहाँ भी कुछ लिखेंगे तो ये भी फॉर्मेट पेंटर कर दिए। फॉर्मेट पेंटर का मतलब होता है कि जो पहले का फॉर्मेटिंग है उसी फॉर्मेटिंग में नेक्स्ट नीचे का भी फॉर्मेट ले सकते हैं, ओके। और ये आप देख ही लिए, ये हाई लो टेक्स्ट के बीच का जो स्पेस होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका है पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या है कि आपको बुलेट्स के अकॉर्डिंग लिखना है, तो आप देखिए बुलेट्स के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। आप नीचे लिखेंगे और भी कुछ तो आपके और भी बुलेट्स आएंगे, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ, प्राइमरी मेमोरी के भी टू टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो हमने लिख दिया देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। तो इस तरीके से आप जो भी अपना पॉइंट्स लिखते जाएंगे, आप देखिए पॉइंट्स ये आ रहा है, तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। और भी दूसरा बुलेट्स लेना है तो देखिए इस तरीके से आपको जो भी बुलेट्स लेना है, बुलेट्स और भी डिफरेंस लेना है, नंबर्स में लेना है, ठीक है। तो देखिए आपके ये बुलेट्स दिए हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं, चेंजिंग हो रहा है। साइज भी चेंज कर सकते हैं बुलेट्स का, बुलेट्स के जो बुलेट्स दिए है उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ बुलेट्स पे जाइए और आपको जो भी बुलेट्स चाहिए आप ये देखिए कलर चेंज हो गए। यहाँ भी दिया है बहुत सारे बुलेट्स,
टेक्स्ट को सेंट्रल में करना है, लेफ्ट में करना है, राइट में करना है। कंट्रोल ई करेंगे सेंट्रल हो जाएगा, कंट्रोल आर राइट, कंट्रोल एल लेफ्ट, कंट्रोल जे जस्टिफाई जहां था। अब ये क्या है आपका कॉलम वाइज है कि 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। अगर आप कोई टेक्स्ट लिखे हैं बहुत बड़ा सा है तो आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं और आप जो भी लिखते जाएंगे आप देखिए कॉलम वाइज डिवाइड होते जाएगा। ठीक है, और भी आप कुछ लिखेंगे, आप देखिए नीचे बढ़ते जाइए। देखिए हम कुछ ने नहीं लिखा, हमने 3 कॉलम में डिवाइड किया। अगर इसको 2 कॉलम में कर देंगे तो ये हमारा 2 कॉलम में ले लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कॉलम डिवाइड होता है। मोर कॉलम्स में जाएंगे तो आपको जितना भी है यहाँ 10, ठीक है, आप नंबर्स ऑफ कितना, ठीक है, 16 कॉलम से ज्यादा नहीं होता है। स्पेसिंग आपको कितना बढ़ाना घटाना, इस तरीके से आप कॉलम्स को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, और ये आपका है लाइन के बीच का स्पेस। चलिए नेक्स्ट से इस पे देख लेते हैं किस टेक्स्ट के बीच जो भी हमने लिखा। अब इसको सेलेक्ट किए, अब इसके बीच का स्पेस देखना है तो ठीक है, देखिए टेक्स्ट के बीच स्पेस हो गया। लाइन का स्पेसिंग ऑप्शन में जाएंगे, अगर आपको लेफ्ट से लेना है राइट से लेना है, कितना लेना है, आप ये फर्स्ट लाइन से ये बिफोर ये सारा चीजें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लाइन का स्पेस चेंज करते हैं। ठीक है, अब आप थोड़ा थोड़ा कर भी आप इसको लेफ्ट और राइट कर सकते हैं। ठीक है, डिक्रीज लिस्ट लेवल और इंक्रीज। ठीक है, देखिए हो रहा है, या आप इसको इस तरीके से बढ़ा लीजिए। आप इस तरीके से इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर या ऐसे इस तरीके से स्क्रॉल कर देखिए आप कहीं भी इसको रखना है आप इस तरीके से रख सकते हैं। ओके, आप ये ज्यादा बड़ा है आप इसको छोटा कर लीजिए, आप इधर से इसको बड़ा कर लीजिए। ठीक है, अब है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन में है कि टेक्स्ट का डायरेक्शन आपको किस तरीके से चेंज करना है। मोर ऑप्शन में जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, आपको कितना बढ़ाना घटाना है तो आप यहाँ से देखिए चेंज हो रहा है। आपको यहाँ से टेक्स्ट का फिल पैटर्न सब कुछ आएगा। अगर पिक्चर पे कोई टेक्स्ट का पैटर्न डालना है तो आप यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं। आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया या ग्रेडियंट्स में लेना है तो आप इस तरीके से देखिए, आपको रेड, येलो, ग्रीन, आपको जो भी कलर्स चाहिए इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको इधर कर लिए, इसको भी इधर कर लिए। ठीक है, आप इस तरीके से लाइन, पैराग्राफ सबको चेंज कर सकते हैं, ग्लो कर सकते हैं। अगर आप ग्लो में के कलर्स को चेंज करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको और भी चेंजिंग करना है इस तरीके से, इस तरीके के कलर में ग्लो कराना है तो इस तरीके के कलर में भी आप इसको ग्लो कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या है कि हम यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं। अब आगे देखते हैं कि टेक्स्ट का डायरेक्शन देख लिए। एलिमेंट टेक्स्ट मीडियम में चाहिए, टॉप में चाहिए, आपको किधर करना है, बटन में चाहिए तो देखिए आपका ये हो रहा है मीडियम में। अब ये है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। अगर कोई चीज हमको स्मार्ट आर्ट में बनाना है तो आप यहाँ से इस तरीके से इसी टेक्स्ट को स्मार्ट आर्ट में भी ले सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा लेना है तो आप फिर से यहाँ से इस तरीके से स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको डिजाइन कर सकते हैं। आपको किस तरीके का डिजाइन में इसको लेना है, रीसेट कर देंगे तो पहले वाला हो जाएगा, कन्वर्ट टू टेक्स्ट कर देंगे, कन्वर्ट टू टेक्स्ट हो जाएगा। अब इसको यहाँ से भी साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेट का ऑप्शन अभी शेप में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं कि हमने टेक्स्ट जो लिया होम में, अब इसको हम शेप में भी लेना चाहें तो इसको ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे ड्रॉ शेप कर सकते हैं। अब इसमें भी कोई चीज लिखना है तो आप लिख सकते हैं और शेप को इधर उधर मूव ऑन कर सकते हैं और मूव ऑन कर कोई भी काम यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार पहले फिर से देखते हैं कि अगर हम टेक्स्ट को तो चेंज कर ही रहे थे, अगर हम सिर्फ कोई भी टेक्स्ट के साथ साथ हम इसको चेंज करना चाहते हैं, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट लेना है। अगर स्मार्ट आर्ट हमको ऑलरेडी बना बनाया कोई आर्ट लेना है तो आप यहाँ मोर स्मार्ट ड्राफ्ट में भी चले जाइए और यहाँ से स्टेप बाय स्टेप
भी लिस्ट वाइज भी दिया है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से भी ओके कर लेंगे। अब इस पे आप जो भी लेना है, ठीक है, तो हम यहाँ पर इस तरीके से लिखते जाएंगे। देखिए हमारा अब प्राइमरी में क्या है, रैम रोम जो भी है आप यहाँ से इस तरीके से आप बनाते जाओ। तो ये आपका क्या है कि बना बनाया। अब ये देखिए ये सब हमको हटाना है, तो आप यहाँ कर्सर को रखिए, ये सेलेक्ट और डिलीट क्लिक कर दीजिए। इसको कर्सर को यहाँ रखें, डिलीट कर देंगे तो ये आपका हट जाएगा। तो आपके पेज पे इसके लिए स्पेस हो जाएगा ताकि आप इसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ होम से इस वाले कन्वर्ट टू टेक्स्ट यहाँ से ले लिए, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट ले लिए। अब स्मार्ट आर्ट लेने के बाद आप इस तरीके से बना बनाया शेप आ जाता है। आप इसको जो भी है डिजाइन करना है, किस तरीके का शेप का स्टाइल चाहिए, ठीक है। अगर आपको पूरे को लेना है तो कंट्रोल ए कर लीजिए, ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा तो सबके सब एक साथ चेंज होंगे, हो रहे हैं, ठीक है। आपको जो भी स्टाइल चाहिए या शेप फिल अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, ठीक है, मोर नो फिल करना चाहते हैं तो नो फिल, मोर ऑप्शन में जाकर फिल करना चाहते हैं तो मोर ऑप्शन में जाकर भी फिल कर सकते हैं। या अगर आपको इस तरीके से लेना है, पिक्चर में लेना है कि इसी के अंदर कोई पिक्चर्स को फिल कर देना है, तो आप क्लिक किए, आप ऑल कर दिए तो ऑल, नहीं तो आप सिंगल भी कर सकते थे। तो सब में क्या हुआ, पिक्चर फिल हो गया। अगर पिक्चर के जगह हम हटाकर कलर्स ही करना चाहते हैं, कलर्स ही करना चाहते हैं तो हमने कलर कर दिया। अगर इसके जगह और भी ग्रेडियंट पे कलर लेना चाहते हैं टेक्सचर में, तो आप इस तरीके से भी चेंज इसको कर सकते हैं। कैसे, आप ग्रेडियंट यहाँ से कलर लिए, देखिए हमने कलर लिया था, आप ये कलर आ गया, ठीक है। अब क्या है, इसका आउटलाइन भी आप चेंज कर सकते हैं। ऑल सेलेक्ट किए हैं तो सारा एक साथ हो रहा है, ठीक है। अगर आप सिंगल सिंगल करेंगे तो सिंगल होगा। आउटलाइन में आपको किस तरीके का कलर चाहिए, देखिए हमारा आउटलाइन हो रहा है। अगर आउटलाइन में भी आपको थोड़ा सा इसको साइड मतलब आउटलाइन मोटा करना है, इफेक्ट करना है, अगर 3D वगैरह डालना है आप इसको, तो 3D में रोटेशन में इस तरीके से कर सकते हैं। आपको जैसा भी करना, आप इसको भी कहीं भी मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ तक कि इसको आप और भी नीचे कर लीजिए, अच्छे से शेप में ला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर अगर आप सिंगल सिंगल कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंगल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमने एक साथ किया था। अब टेक्स्ट पे कोई इफेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वर्ड का स्टाइल जो है आप चेंज कर सकते हैं। देखिए हो रहा होगा, हो रहा है ना। आप यहाँ से वर्ड आर्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी आर्ट चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। इसका आप टेक्स्ट फिल कर सकते हैं। इसको भी आप ग्रेडियंट, पिक्चर, पैटर्न, ठीक है, जैसा भी करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए पिक्चर में करना है, टेक्सचर में करना है, ग्रेडियंट में करना है, तो आप मोर ऑप्शन पे चले जाइए और मोर ऑप्शन से भी जाकर आपको किस तरीके से लेना है, आप पैटर्न में भी लेना चाहते हैं तो आपको किस तरीके का पैटर्न चाहिए। हमारे पास कलर सेलेक्ट नहीं था, देखिए तो ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम टेक्स्ट पे इफेक्ट भी डाल सकते हैं। अगर 3D रोटेट किस तरीके से हम टेक्स्ट को लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन जो है आपको टेक्स्ट के इफेक्ट के लिए है, ठीक है। अगर आप इसको क्या करना चाहते हैं, एलिग्न करना चाहते हैं, लेफ्ट में, राइट में, सेंट्रल में, बटन में, तो ये चेंजिंग हो जाएगा। अगर आप ऑल सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, आप ऑल सेलेक्ट कर कर क्या करते हैं कि ग्रुप बना लेंगे। अनग्रुप अभी तो कर देते हैं। अगर ग्रुप बनाना है तो आप सिंगल सिंगल भी क्लिक कर कर आप इसको क्लिक कर लिए, इसको भी क्लिक कर लिए, ऐसे कर्सर सेलेक्ट होना चाहिए। अब ये दोनों को क्या कर लिया, आप फॉर्मेट में गए और इस दोनों को ग्रुप बना लिए, ठीक है, ठीक है। देखिए अनग्रुप अभी सेलेक्ट है तो जा रहा है। अब इसको फॉर्मेट में जाइए, आप यहाँ से ग्रुप पे क्लिक कर दीजिए, तो ये देखिए ग्रुप में हो गया। ये ग्रुप क्लिक कर सेलेक्ट करते हैं, चला जाता है कहीं भी। रोटेट करना है तो आपको किस तरीके से रोटेट करना है, आपको एक साथ करना है, ऑल करना है, क्या करना है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपको यहाँ से भी आप साइज को बढ़ा घटा सकते हैं। आपको इसका वेट घटाना बढ़ाना है तो आप यहाँ से भी घटा बढ़ा सकते हैं। अब इसको किसी का मान लीजिए इसका शेप ही चेंज करना है तो आपको यहाँ से क्या कर सकते हैं, एडिट शेप में जाकर चेंज शेप करेंगे तो आपको किस तरीके का शेप चाहिए, देखिए शेप चेंज हो गया। और भी आपका शेप और लेना है तो आप यहाँ से शेप को इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। अब शेप में जो चेंजिंग है वो कर सकते हैं। अगर दो शेप, दो पिक्चर लिए हैं,
यहाँ से ब्रिंग फ्रंट और बैक करेंगे तो देखिए पीछे आगे इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट पैन करेंगे तो कितना हमारा है टोटल यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए जहां जहां भी क्लिक करेंगे हमारा। अब इसका नाम भी रीनेम करना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, किसको देखना है नहीं देखना है, यहाँ से आप इसको ले सकते हैं। अब उसके बाद क्या है कि होम में आपके और भी ऑप्शन है कि ये कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट तो देख लिए। अगर हमें क्या लेना है कि टेबल यहाँ से ड्राइंग करना है तो ड्रॉ करने के लिए आपको किस तरीके का शेप लेना है या किस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए हमने ड्रॉ कर लिया। अब ये फॉर्मेट आ गया। अब ये फॉर्मेट आ गया तो इस ऑप्शन का यूज कर कर इसका डिजाइन पूरा सब कुछ कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन हम लोग यहाँ भी देखेंगे तो हम यहाँ उतना नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, आगे शेप को देखेंगे। अरेंज करना है तो और भी ब्रिंग फ्रंट और बैक कर सकते हैं, क्योंकि स्टाइल इसका भी स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से शेप को फिल करना है तो यहाँ से भी शेप को भी फिल कर सकते हैं। देखिए आपको किस तरीके का शेप फिल करना है, क्या आउटलाइन इसका कैसा लेना है। मान लीजिए हमने ये लिया और थोड़ा इसको मोटा कर लिया। ठीक है, इस पर कोई इफेक्ट डालना है, 3D वगैरह करना है तो आप इसको ले सकते हैं। फाइंड करना है, फाइंड मतलब होता है ढूंढना। अगर हमने कहीं कंप्यूटर लिखा है तो कहाँ कहाँ लिखे हमको ढूंढना है तो हम ये लिखते हैं। तो देखिए कंप्यूटर जहाँ जहाँ लिखे रहेंगे एक ही है तो एक जगह दिखा दिया। अब रिप्लेस मतलब होता है बदलना। अगर कंप्यूटर के जगह हम क्या करना चाहते हैं, कुछ और करना है। ठीक है, तो हम कुछ और लिखना है तो हमने यहाँ पर मान लीजिए पावर पॉइंट, तो फाइंड रिप्लेस ऑल कर देंगे, रिप्लेस ऑल हो जाएगा। कंप्यूटर के जगह देखिए ये पावर पॉइंट हो गया। ठीक है, सेलेक्ट मतलब होता है सेलेक्ट ऑल। ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा, पैन करेंगे, सेलेक्ट पैन होगा। अगर हम स्लाइड लेते हैं तो इस तरीके का जो स्लाइड दिख रहा था, आप यहाँ से भी टेबल डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। जितना टेबल आपको चाहिए आप रो और कॉलम ले लीजिए और इंसर्ट कर दीजिए। पिक्चर भी इंसर्ट करना है, चार्ट भी इंसर्ट करना है तो आप इस तरीके का जो भी चार्ट इंसर्ट करना है। ठीक है, आपके पास डेटा आ गया, आप डेटा में एडिट कर लीजिए। ठीक है, तो आपको किस तरीके का डेटा में क्या क्या है, हम मान लीजिए हमारा CPU है, UPS है और इधर PC हो गया, इधर UPS हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ डेटा में भी नंबर्स को भी चेंज किए। अगर कैटेगरी वाइज यहाँ ये क्लोज करेंगे तो देखिए हमारा क्या है कि हमारे ये चार्ट में चेंजिंग आ गया। ठीक है, CPU, UPS, PC। अब क्या है कि इंसर्ट में और भी सॉरी होम टैब में और भी ऑप्शंस क्या है कि ये सारा चीजें चार्ट वगैरह इंसर्ट आप कर सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा स्लाइड लिया, अगर स्लाइड में जो भी कंटेंट दिखा रहा है तो अगर कंटेंट दिखा रहा है तो वहां से आप डायरेक्ट उसको यूज कर सकते हैं। ओके, देखिए पिक्चर लेना है तो हम डायरेक्टली यहाँ से भी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, ठीक है, आप यहाँ से सर्च कर कर भी कर सकते हैं कि कोई ऑनलाइन पिक्चर लेना है तो आप यहाँ क्लिक कर कर आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए लोड हो रहा है। एक्चुअली थोड़ा नेट बहुत स्लो है मेरा तो इसको देख लेते हैं। यहाँ से इसको क्लिक किया और इंसर्ट पे क्लिक कर लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। स्मार्ट आर्ट यहाँ से भी ले सकते हैं डायरेक्टली। आपको किस तरीके का स्मार्ट आर्ट लेना है तो स्लाइड हम अलग अलग लेना है तो न्यू स्लाइड, जितना भी स्लाइड लेना है आपको न्यू स्लाइड क्लिक करिए। अगर स्लाइड हम ले लिए हैं उसको चेंज करना है तो लेआउट से चेंज कर लिए। और बाकी के जितने हमने होम टैब अभी ऑप्शन के बारे में बताया वो हम लोग देखें। आगे की वीडियो में हम लोग इंसर्ट टैब के बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए।